वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपने बुक का पेज नंबर 50 खोलेंगे। पेज नंबर 50 पर चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है बुलबुल। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको बुलबुल के बारे में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम स्पेलिंग से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में सभी मात्राओं की अच्छी से रिवीजन हो सके, लिखते वक्त आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। बा में छोटे ऊ की मात्रा बू ला बुल। बा में छोटे ऊ की मात्रा बू ला बुल, बुलबुल। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल की पहचान का एक सरल यानी कि आसान तरीका है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्या बच्चों कभी तुमने बुलबुल देखी है? और अगर नहीं देखी है तो बुलबुल की पहचान का एक सरल यानी कि आसान तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो ये चिड़िया बुलबुल है। क्या कहा गया है कि अगर कभी तुमने कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले और फिर उसकी पूँछ को देखो, अगर उसके पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो ये चिड़िया बुलबुल है। देखो जैसे कि यहाँ पर पूँछ के नीचे जो इसके बाल हैं वो किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। तो पूँछ के नीचे की जो जगह है अगर वो लाल रंग की हो तो समझ जाना कि ये जो चिड़िया है बुलबुल है। जब वे उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। अब क्या कहा गया है कि जब वो उड़े तो बुलबुल की पूँछ को ध्यान से देखना। बुलबुल की जो पूँछ होती है लास्ट में इसका जो सिरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसका बाकी जब पूरा जो शरीर होता है, शरीर और सिर का रंग काला होता है। याद रखोगे कि बाकी पूरा शरीर और सिर का रंग बुलबुल का काला होता है। आगे है बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। याद रखोगे कि अगर आपको कोई ऐसी बुलबुल मिले जिसके सर पर काली कलगी हो, कलगी किसे कहते हैं? जैसे कि आपने मुर्गा देखा होगा, मुर्गे के सर पर लाल सा ताज होता है, तो ऐसे ही बुलबुल के सर पर भी होता है। और जिस बुलबुल के सर पर काले रंग का ताज हो, काले रंग की कलगी हो, उस बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। आगे है बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर से कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। क्या खाती है बुलबुल? पीपल या बरगद के पेड़ पर से कीड़े ढूंढकर खाती है और ये हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। याद रहेगा कि आपको बुलबुल कहाँ पर देखने को मिल सकती है? अमरूद के बगीचे में या मटर के खेत में, क्योंकि बुलबुल इन्हें खाती है। ये अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। देखने में कैसा लगता है बुलबुल का घोंसला? एक सुंदर कटोरे की तरह। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और अगर इन अंडों को ध्यान से देखो तो तुम्हें इन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां भी दिखाई देंगी। कैसे रंग की बिंदियां होती हैं इसके अंडों पर? कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी रंग की बारीक बारीक बिंदियां होती हैं इसके अंडों पर। अब बच्चों पेज नंबर 52 पर आते हैं। तो पेज नंबर 52 पर बोला गया है कि बुलबुल को पहचानो, इनमें से कौन सी बुलबुल है। तो देखो बच्चों ये बुलबुल है, पूँछ के नीचे का हिस्सा लाल है और आखिर की पूँछ हल्की सी सफ़ेद भी है। तो इन तीनों में से ये है बुलबुल। टिक मार्क का निशान लगा दोगे। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसकी पूँछ के नीचे लाल रंग के पर भी थे, यानी कि लाल निशान थे। ये लिख देना। आगे है, पढ़कर बताती हूँ। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसा कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सर पर कलगी यानी कि ताज होता है और उनका रंग कैसा होता है। अब देखो बच्चों, जैसे कि मुर्गा, मुर्गे का जो कलगी का रंग है वो लाल होता है।
इसी तरह से मोर की कलगी का जो रंग होता है वो नीला होता है। बच्चों पेज नंबर 53 है। प्रश्न है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो आंसर में लिखोगे, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाही की तरह, यहाँ पर हाँ में बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, सिपाही की तरह उसके सिर भी कलगी यानी कि टोपी लगी होती है। जैसे कि सिपाही के सर पर टोपी होती है, इसी तरह से इसके सर पर भी टोपी यानी कि कलगी लगी होती है, इसलिए इसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में याद से लिख लेना। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से आपको कोई 3 बातें लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 बातों को लिखा हुआ है, तो मैं पढ़कर बताती हूँ। पहला, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। लास्ट है, बुलबुल हरी सब्जी, कीड़े और फल खाती है। क्या खाती है? हरी सब्जी, कीड़े और फल लिख देना यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लेकर इसे ध्यान से भी लिख देना। बच्चों अगला प्रश्न है, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप आंसर के अंदर? इसे भी मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो आंसर लिखोगे आप, हमारा घर सीमेंट, ईंट, रेत, लोहा, लकड़ी आदि से बना है। किन किन चीज़ों से बना है हमारा घर? हमारा घर सीमेंट, ईंट, रेत, लोहा, लकड़ी आदि से बना है। अगला सवाल है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो यहाँ लिखोगे कि बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल सब्जी आदि खाती है। मुझे रोटी चावल पनीर फल आदि पसंद है। क्या लिखोगे? मुझे रोटी चावल पनीर फल आदि पसंद है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो इसे भी बच्चों वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख देना। आगे है, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? तो देखो, दादाजी कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं? जब उन्हें अपने अखबार नहीं मिलता। जब उन्हें अपना, यहाँ पर लिखना, जब उन्हें अपना अखबार नहीं मिलता। आगे है, छोटी बहन जब उसका कोई खिलौना खो जाता है तब वो ऊंची आवाज़ में बोलती है। बड़े भाई जब मैं पढ़ने के समय खेलती हूँ तो वो मुझे ऊंची आवाज़ में टोकते हैं। इसी तरह से चाचा जी शरारत करने पर डांटते हैं। आगे है बच्चों पेज नंबर 54। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो ये होगी कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, यानी कि तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, यानी कि हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, तो वो होता है मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, तो बच्चों ये होगा तोता। आगे है, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर आपको कविता लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने एक कविता लिखी है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। जैसे कि मैं तोता हरे रंग का मैं तोता, चोंच मेरी लाल है, मिठो मिठो मैं करता। अब बच्चों पेज नंबर 55 है। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? जैसे कि गोभी, आलू और भिंडी, ये क्या है? सब्जी है। संतरा, केला, सेब फल है। गाय, हाथी, कुत्ता जानवर है। मूंग, चना और अरहर, ये क्या है? अनाज है। तो बच्चों यहाँ से भी चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हैं।